तो ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये सदाकत आश्रम की तस्वीरें हैं। यहाँ पर बहुत गर्मा गर्म माहौल है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बीजेपी ने आज प्रोटेस्ट का आयोजन किया था, अब आरोप ये है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो अंदर घुस आए थे और तोड़फोड़ की गई है इसके अंदर। आप देखेंगे कांग्रेस का कार्यकर्ता एक दिखा रहा था कि बताइए वो अंदर तक घुस आए थे। ये सदाकत आश्रम का गेट है, आप पूरा गेट दिखाइए अनुपम, ये गेट के अंदर और यहाँ अंदर की दूरी तक वो लोग घुस आए थे। तो इससे पता चलता है जो अभी फिलहाल आरोप लगाए जा रहा है, हालांकि ये जांच का विषय है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि पटना प्रशासन को हमने इसकी सूचना पहले से ही दे दी थी और उसके बाद भी जो एक बार आप बयान सुनिए, मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है। तो ये अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। अनुपम जरा नीचे दिखाइए जो आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप ये है कि यहाँ पर पत्थर फेंके गए थे और दूसरा आरोप ये है कि वो बता रहे हैं, हालांकि यहाँ पर गुत्थम गुत्था तो हुई है दोनों के बीच में, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर एक वो झंडा भी दिखा रहे थे, यहाँ पर कुछ वो पड़े हुए झंडे पड़े हुए हैं और ये कार्यालय के बाहर की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो बिहार में अभी राजनीति बिल्कुल चरम पर है और तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार के बगल में वो बंगाल है, उसका थोड़ा थोड़ा दृश्य अभी से चुनाव से पहले ही दिखने लगा है। कार्यकर्ता इतने उग्र हो गए हैं, हालांकि ये जांच का विषय है, जांच के बाद सामने आएगा कि किसने किसके ऊपर पहले हमला किया था। पहले हम लोग जांच कर लें मामले को कि मामला है क्या, किस कारण से घटना घटी है, मामले क्या है, तो उसके बाद ब्रीफ करना मेरे लिए सहज होगा। कार्यकर्ता आरोपी होंगे तो उन पर कार्रवाई करेगी पुलिस। मैंने क्या बोला आपको, पहले मुझे जांच करने दीजिए, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जब पुलिस वाले पहुंचे थे तो उनके हाथों में बीजेपी का झंडा था। संख्या में पुलिसकर्मी होने चाहिए थे, ये नहीं थे, ये आरोप कहा जा रहा है। और जो थे भी जानकारी डिप्लॉयमेंट कम था, क्या डिप्लॉयमेंट कम था? मैं आपको दोनों बात बता रहा हूँ कि ये चीजें की प्लानिंग यदि हुई है तो उनकी क्या सूचना पुलिस को थी या नहीं थी, उसकी पहले इनको इंक्वायरी कर। लोकल थाने जो है पाटलिपुत्र थाना, उनको जानकारी क्या दी गई थी, उसके बाद उनसे भी हम बात कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ जो भी चीज कार्यक्रम उनके हुए थे उनकी सूचना लोगों को मिली थी कि नहीं मिली थी, उसको जब सूचना मिली है घटना की, पुलिस तुरंत में सब किया है, पहुंच गए, आप लोग देख भी रहे हैं। मुझे जांच करने दीजिए, मैं बता दूंगा। मैंने एक बार में ब्रीफ कर दिया है एक ही बात को कि जब मैं आया हूँ लोकल SHO से मैं बात भी कर लेता हूँ, लोकल SHO क्या कर रहे हैं इस संबंध में, क्या इनको लिखित सूचना थी, बाकी अन्य चीजें क्या थी, इनके संबंध में हम लोग जांच कर लें। तोड़फोड़ हुई है, इस बात की सूचना है आपके पास? देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, सूचना मिली है कि यहाँ कुछ हंगामा हुई है, उसके बाद सूचना मिली है, पुलिस को रसब कराया गया है। आप आए हैं तो आप लोग से मैं बात कर रहा हूँ, पहले मुझे जांच कर लेने दीजिए, जांच हो जाएगी देन आफ्टर में आपको ब्रीफ करना सुविधा होगी हमारे लिए। लोकल इंटेलिजेंस ने कुछ बताया है यहाँ कैसे आने दिया गया? बीजेपी कार्यकर्ताओं को पहले ही रोकना चाहिए था। देखिए आप जो बता रहे हैं कि कैसे आने दिया, मैं पहले लोकल थाने से बात तो करने दीजिए, पहले मैं यहाँ ग्राउंड रियलिटी क्या है वो चीज बात तो कर ले। मैं दोनों पक्ष से सख्त एक्शन, दोनों पक्ष से पहले बात करने दीजिए, बात करने के बाद मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। ठीक है। तो देखिए ये बता रहे हैं, पटना प्रशासन ये कह रहा है कि अभी हम जांच करेंगे, जांच के बाद पता चलेगा कि आखिरकार ये पूरी घटना कैसे हुई है। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ा विवाद है और ये विवाद आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चल रहा है। सुमित झा हमारे सहयोगी जुड़ गए, सीधा हम आपको उनके पास लिए चलते हैं। सुमित, बिल्कुल, मैं इस वक्त वही सदाकत आश्रम मौजूद हूँ। सदाकत आश्रम जो कि कांग्रेस का बिहार कांग्रेस मुख्यालय है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो ये छोटे छोटे आप टुकड़े देखते हैं, ये पत्थर के रोड़ी के ये टुकड़े, ये आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये सब कुछ नज़र आ जाएंगे। और ये पोस्टर देखिए, इस तरह के पोस्टर है, ये पोस्टर यहाँ पर थे और ये बगल में जो इस तरह की छोटी छोटी रोड़ी पत्थर ये उठाकर ये यहाँ पर पथराव किया गया है, ये बताया जा रहा है। और पथराव में कुछ कार्यकर्ताओं को चोट लगी है। यहाँ तस्वीरें जो कुछ और भी आपको हम दिखा रहे हैं अंदर, तो अभी कार्यकर्ताओं की भीड़ है, कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग यहाँ पर हैं वो बता रहे हैं कि कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता है, बीजेपी के नेता है और अचानक पथराव शुरू कर दिया और उन लोगों ने पथराव किया, उसके बाद फिर यहाँ से उन्हें भगाया गया। आप यहीं पर यहीं थे जब हम लोग को पता चला कि यहाँ पे, पहली बात तो कि सब लोग यात्रा में गए हैं, कुछ लोग थे जो यहाँ पे आए, यहाँ पे आने से रोकेंगे हम लोग। अब हम लोग को तो लगा था पुलिस प्रशासन होगी रोक देगी, लेकिन इनकी भी साजिश रही है। यहाँ पे 5 की संख्या में रहे ये लोग, वो लोग 400-500 की संख्या में आए हैं, ट्रक में ईंटें भर के लाए हैं, उसके बाद मारना चालू किया लोगों को। हमें भी लगी है यहाँ हमारे, ये कोई तरीका होता है विरोध करने का? पूरा का पूरा गुंडागर्दी है उनका। विरोध करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता है, हम लोग उसका समर्थन नहीं करते हैं। यहाँ खड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि हम इसका समर्थन करते हैं जिसने गाली
गाली दी उसका समर्थन करते हैं। हम लोग कार्यालय के बाहर खड़े थे, ना कि उसका समर्थन में खड़े थे, और उसका पुरजोर विरोध कांग्रेस भी करती है। और जो भी आम जनमानस का अगर इतने भड़ास पूरे जनता है निकाल रही है, अगर भाजपा के जो पथराव, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लाठी मारी है, भैया अगर पथराव के सामने ये गाड़ी का दृश्य अगर उसका पथराव लगता है, एक भी दिखा दे किसी कार्यकर्ता। ये देखिए गाड़ी, ये आपको दिखा रहे हैं, ये गाड़ियों के शीशे यहाँ पर तोड़े गए हैं। ये लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, और कांग्रेस कह रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया। बीजेपी के यहाँ पर कार्यकर्ता फिलहाल मौजूद नहीं है, और जो बाहर का दृश्य है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। वाटर कैनन के लिए यहाँ पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए थे, तो इस तरह की वाटर कैनन की गाड़ी यहाँ पर लगाई गई थी, पुलिस की व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी पथराव किसने किया ये अभी भी बड़ा सवाल है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर अब नहीं है, बीजेपी के जो तमाम नेता कार्यकर्ता थे वो यहाँ से निकल गए हैं, और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं का आरोप है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आकर पथराव किया। हालांकि बीजेपी ने कहा कि यहाँ से वो गुजर रहे थे और यहाँ पर सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे, बाहर में सिर्फ वो प्रदर्शन कर रहे थे, सिर्फ अपनी बात रख रहे थे, अपना विरोध जता रहे थे। जो पीएम को अपशब्द कहा गया उस पर अपना विरोध जता रहे थे, उसी दौरान ये पथराव शुरू हो गया। फिलहाल कांग्रेस के जो मुख्यालय में कार्यकर्ता है वो अपनी आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब यहाँ पर पथराव किया गया। पथराव हुआ है ये जरूर है, किसने किया, ये गाड़ियों के शीशे जो टूटे हुए आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये कांग्रेस मुख्यालय में ट्रक रखा हुआ है, ये ट्रक, इस ट्रक के शीशे टूटे गए हैं, जो रोड़े पत्थर हैं वो नीचे दिख रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पथराव हुआ। दोनों तरफ से पथराव हुआ या फिर पथराव किसने शुरू किया ये जांच का विषय है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और पुलिस लगातार लोगों से बातचीत कर रही है। पुलिस बिल्कुल, और ये तमाम जो अभी भी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, लेकिन कुछ देर पहले जब बीजेपी के नेता यहाँ आए थे, संजीव चौरसिया थे, नितिन नवीन थे, संजय सरावगी थे, अरुण सिन्हा थे, उन तमाम लोगों का कहना है कि यहाँ से हम गुजर रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की। सुनिए वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी ने बातचीत की, क्या कहा उन्होंने। हमारे साथ मौजूद है नितिन नवीन भी, मंत्री है रोड कंस्ट्रक्शन। देखिए, जो माँ का अपमान करेगा उसको हम नहीं सहेंगे। जो बिहारियों का एक एक बेटा इस माँ के अपमान का बदला लेगा, और कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूँ, ईटा पंदूर अब बंदूक से भाजपा कार्यकर्ता नहीं डरने वाला। कितना ईटा पत्थर फेंकोगे? यहाँ पर कितने देर तक रहेंगे? हम लोगों ने अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण करने आए थे, 5-5, 6-6 कार्यकर्ताओं के माथा फोड़ दिए गए। कहीं ना कहीं ये जो ईटा फेंकने की खेल, लोग अंदर घुसे इसीलिए लाठी चलाया। पहले उन्होंने किसी के घर में घुसिएगा तो मारेगा। पहले ईटा पत्थर चलाया तब घर में घुसे, और जिसने माँ की गाली दी हो उसके घर में तो जरूर घुसेंगे। अच्छा, आगे की कार्रवाई क्या कार्रवाई? निश्चित रूप से उनको चेतावनी देने आए हैं, संभल जाइए, नहीं तो व्यक्ति तो गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार उसके होने से नहीं होगा जो राहुल तेजस्वी इसके मास्टरमाइंड थे, उनको भी गिरफ्तार होना होगा। आतंकी भी घुस रहे हैं पुलिस की। अब आतंकी तो भैया ये जो लोग हैं राहुल गांधी के संरक्षण वाले, ये तो इन्हीं को संरक्षण देंगे ना। आतंकी को घुसे और राहुल गांधी को संरक्षण। जिस प्रकार से आप देखते रहे हैं ना पुराने दिनों में कि आतंकियों के प्रति इनका जो रहनुमाई बनते हैं वो यही लोग हैं ना, जिन्होंने इस देश के संविधान को तोड़ने की बात